ओम शांति। कहा गया है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। और प्यारे बाबा ने हमारी पूरी लाइफ ही स्टूडेंट लाइफ बना दी। ऐसे तो स्टूडेंट कुछ समय पढ़ता है और फिर अपने कमाने का साधन सोचता है कि ये पढ़ाई जो पढ़ी है इससे मुझे जीवन यापन करना है, और वो होती भी इसीलिए है। पर बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाता है उससे हमारे जन्म जन्मांतर का कल्याण होता है। यहाँ की क्वालिफिकेशन, हमारी योग्यता जन्म जन्म काम आती है। उसमें तो फिर भी वो दोबारा से अगले जन्म में पहली क्लास में बैठेगा, और यहाँ तो जो पढ़ते हैं उसके अनुसार जन्म भी उसी के अनुसार मिलता है। रॉयल फैमिली में, राजघराने में जैसा पढ़ा, जैसा जीवन इस समय हम बनाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि ये नशा रहे, क्योंकि हम स्टूडेंट किसके हैं? सुप्रीम टीचर के, किसी आत्मा के नहीं। वो हमें पढ़ा रहा है, हम सबको पढ़ा रहा है। तो ये भी याद रहने से पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बुद्धि में रहती है। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाता हूं। बृहस्पति की दशा सबसे शुभ श्रेष्ठ मानी जाती है। उससे परिवार में सुख और शांति आती है। लेकिन लोगों का ध्यान स्थूल दशाओं पर चला गया। उससे तो किसी का कल्याण हो नहीं रहा है। देख ही रहे हो, दुनिया में दुख, परिवारों में दुख, जीवन में दुख बढ़ता जा रहा है। तो दशा कहाँ बैठी? हाँ, कोई छोटी मोटी कामना पूरी हो जाती होगी, परंतु बाबा हम पर जो दशा बिठाता है बृहस्पति की, उससे हमारा सारा जीवन ही 21 जन्म सुख शांति में संपन्न बन जाता है। सुख शांति बड़ी या धन बड़ा? बस जिसको ये पक्का हो गया तो वो बाबा की श्रीमत पर चलकर, इस पढ़ाई को पढ़कर अपने जीवन को सुख शांति में संपन्न बनाता जाएगा। फिर बाबा ने आज एक बहुत विशेष बात सेवा की कही है। बाबा ने कहा है कि किन बच्चों को बाबा से या सभी से प्यार प्राप्त होता है, प्यार के अधिकारी कौन बन सकते हैं? कि जो बहुतों का कल्याण करते हैं, वो बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। क्योंकि बाबा विश्व कल्याण करने आया है, हर आत्मा का उद्धार हो जाए। तो बाबा इसलिए चाहते हैं कि मेरे बच्चे अधिक से अधिक लोगों को बाबा का संदेश पहुंचाएं। तो बाबा का कहना ये है कि तुम बच्चों को, सबको बाप का पैगाम देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। सबका कल्याण करते जाना है, करते जाना है। ऐसे बच्चों को बाबा का बहुत प्यार मिलता है, सभी का बहुत प्यार मिलता है। बाबा तो कई बार ये भी कहते हैं, मैं अपने सर्विसेबल बच्चों को विशेष एक्स्ट्रा मदद भी करता हूँ, पाँव भी दबाता हूँ, उनकी थकावट भी दूर करता हूँ, चुन चुन कर उनको साकाश देता हूँ। एक एक बच्चे को कि ये बहुत सेवा करने वाला है, तो उसको साकाश देता हूँ। हाँ, कई बार ऐसे लगता है ना, अनुभव होता है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, परंतु ये सेवा बाबा ने दी है तो करनी है, और वो हो जाती है। तो हम सोचते हमने की, हमने नहीं की होती, बाबा कराता है। लेकिन हाँ, जो आत्मा सच्चे दिल से चाहती होती है उसी से कराता है। फिर हिम्मत रखी ना तो बाबा की मदद मिल जाती है। तो बाबा ने ये भी कहा है, भ्रमरी बनकर
सबको भूं 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 करते चलो। ये इसका अर्थ समझते हो? भूं भूं करते चलो। हाँ, कुछ ना कुछ सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ ज्ञान की बातें, हाँ, युक्ति से। जैसे कई बार कईयों की आदत होती है ना, या कई बार कोई बात किसको देनी ही होती है, तो घर में भी चलते फिरते भी कहते रहेंगे बच्चे को भी पढ़ ले। फिर वो खाना खा लेगा तो कहेगा पढ़ ले। फिर वो कहीं से आएगा कि पढ़ ले। तो ये भूं भूं करना है, समझा? तो ऐसे हमको बाबा ने कौन सी बात भू भू करने की दी है कि बाबा का परिचय सबको दो। कोई बस स्टॉप पे खड़ा है वहां सुनाओ, बस में चढ़े वहां सुनाओ, अस्पताल गए वहां सुनाओ, बैंक गए वहां सुनाओ। लगन चाहिए, इसको कहते भू भू करते रहो।